बहुत समय पहले महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। युद्ध भूमि में शंख बज चुके थे, रथों की गर्जना हो रही थी और हर योद्धा अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने को तैयार था। इसी बीच अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसने देखा सामने उसके अपने भाई गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म खड़े हैं। अर्जुन का हृदय भारी हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार, अपने ही गुरु और अपने ही रिश्तेदारों को मारकर कैसा राज्य प्राप्त करूं? मुझे युद्ध नहीं करना। मेरे हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारा मोह तुम्हें बांध रहा है। याद रखो, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर तो अस्थाई है, लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हें अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, परंतु युद्ध में सब नष्ट हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। यदि तुम धर्म के लिए लड़ोगे तो यह तुम्हारा धर्म युद्ध है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। आत्मा अजर अमर है, इसलिए मोह और भय को छोड़ो और अपने धर्म का पालन करो। इन शब्दों ने अर्जुन का हृदय बदल दिया। उसकी आंखों से मोह का अंधकार हट गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मेरे संशय दूर हो गए हैं। आपकी शरण में आकर मैंने सत्य को जान लिया है। अब मैं युद्ध करूंगा। और तभी से भगवद गीता मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गई। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।